हेलो बच्चों, प्रकृति की पाठशाला में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का 11 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री। ओके बच्चों, ये क्लास 10 से है और मैंने इसके 10 के 10 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। और आज ये बस ट्रू और फॉल्स है। हमें बस इसमें क्या बोला हुआ है, स्टेट वेदर और फॉलोइंग ट्री आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपको क्या करना है, ये बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें, और आपको जस्टिफाई भी करना है उस आंसर को कि वो क्यों है ऐसा। ठीक है, हम देख लेते हैं इसे सोल्व करके। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या मतलब जो tan a की जो वैल्यू होती है, जो रेशियो होता है या जो वैल्यू आती है, वो क्या हमेशा 1 से कम होती है? देखते हैं हम करके। आपको पता है, पहले आपको देखना है tan होता क्या है। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ मैं यहाँ पर बच्चों। tan a, है ना, tan a ले लिया हमने। tan a होता क्या है, वही हमारा जो मूल मंत्र कह सकते हैं उसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ओके, देख लेते हैं इसमें 10, ये तो हमारा कॉस का उल्टा होता है ना, ये हमारा सेक का उल्टा होता है, ये हमारा कॉट का उल्टा होता है ना। तो ठीक है, ये तो 10 है। हमें क्या पूछा हुआ, 10 पूछा हुआ इसमें। तो 10 क्या है हमारा, P अपॉन में B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, ये हो गया हमारा। अब इसमें हमें क्या है, जैसे कि मैं एक ड्रॉ बना लेती हूँ सिंपल सा। इसमें देखती हूँ परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि हमें उसमें एंगल ए लेना है। तो जैसे मैंने ये बनाया एक ड्रॉ इस तरह से, ये 90 डिग्री है ना। ये हमारा मतलब यहाँ से ले लेती हूँ मैं, बी ले लिया, ये ए ले लिया, ये हमने सी ले लिया। ओके, इस तरह से ले लिया। अब इसमें ए बोला है, तो ए हम जैसे मैं इसे ले लेती हूँ, यहाँ पर समझ लो 12 ले लेती हूँ और यहाँ पर 5 ले लेती हूँ। ये मैंने अपनी तरफ से लिया साइड, इसको बस करने के लिए, क्या वो कम होता है मतलब 1 से, इसे देखने के लिए बस। तो क्या है, अब मैंने देखा ये परपेंडिकुलर, जब मैं एंगल ए ले रही हूँ 10, तो हमारा ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 अपॉन में 5। आप इसको डिवाइड करके देखो, 5 वन जब 5, 5 टू जब 10 और ये हो जाएगा 5 4 जब 20। तो हमारा कितना आया, 2.4 आया इसे डिवाइड करने में। ये तो क्या आ रहा है, ये तो हमारा इससे 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये तो नहीं होता। चलो ठीक है, हम साइड दोबारा से एक एंगल दोबारा से बनाते हैं इसी को। हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, मतलब ऊपर नीचे करके देख लेते हैं, बाकी उसी चीज़ को रहने देते हैं सेम, है ना। जैसे कि यहाँ पर इस तरह से ले लेती हूँ मैं, जैसे दे रखा है CBA। बस मैंने क्या करना है, 12 को यहाँ ले आना है और 5 को यहाँ। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ करके कि कैसे, क्या ये कम होता है या नहीं होता, बस इस जो हमसे पूछा गया। ठीक है, मैंने वैल्यू चेंज कर ली, बाकी वही रहती है, tan A इज इक्वल टू में P अपॉन में B। अब हमारा जब मतलब वैल्यू चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे 12 आ जाएगा। आप इसे डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये क्या है हमारा, तो ये मतलब इस तरह से 5 अपॉन में 12, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो हमारा 1 से छोटा आया। मतलब क्या कहने का मतलब है मेरा, कि ये 1 से छोटा भी आ सकता है, 1 से बड़ा भी आ सकता है। तो जो हमें ये कह रहा है कि ऑलवेज हमेशा कम होता है, ऑलवेज मतलब हमेशा कम होता है, नहीं। तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा बच्चों। आया समझ? मैंने ये चीज़ आपको इसलिए सॉल्व करके बताई ताकि आपको समझ आ जाए कि ये मतलब आपका 1 से ज़्यादा भी आ सकता है, 1 से कम भी आ सकता है, और ये 1 के बराबर भी आ सकता है। जब 45 डिग्री का एंगल होता है तो ये 1 के बराबर भी आ जाता है tan। लेकिन आपको बस इसमें ये देखना था कि ये कम, मतलब उन्होंने जो पूछी थी स्टेटमेंट हमसे कि क्या ये हमेशा 1 से कम आता है, नहीं, ये 1 से ज़्यादा भी आ सकता है, 1 से कम। तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा जो उन्होंने कहा है। सेकेंड में देखते हैं क्या है, सेक A 12 अपॉन में 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो आप देखो सेक होता क्या है हमारा, सेक ए बोला हुआ है उसने, और देख कितना रखा है, 12 अपॉन में 5 दे रखा है। ठीक है, पहले देखते हैं हमारा सेक होता क्या है। सेक हमेशा किसका, कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम B अपॉन में H। ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते हैं किसको, कि क्या क्या चीजें इसके अंदर, ध्यान दे बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ लेती हूँ A, यहाँ वैसे ही ले लेती हूँ जैसे ऊपर बनाया हुआ है हमने। यहाँ C ले लिया, यहाँ B ले लिया, यहाँ A ले लिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, एंगल A बोला है ना, एंगल A बोला है, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और मतलब हमारी ये बेस हो जाएगी और ये हमारा हाइपोटेंस हो जाएगा। और इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, हाइपोटेंस और परपेंडिकुलर दे रखा है, क्योंकि वो इसके बराबर होता है।
है ना। तो हम क्या कर लेंगे इसे, एक मिनट में कुछ कंफ्यूज तो हो रही हूँ, उल्टा होता है ना बच्चों ये तो हमारा, तो यहाँ तो एच आएगा और नीचे आएगा हमारा पी, क्योंकि ये उल्टा होता है ना इसका कॉस का, तो सेक उल्टा होता है तो सेक है, तो मैंने इसे उल्टा करके ले लिया। अब देख लेते हैं, जब हम एंगल ए ले रही हूँ मैं यहाँ पर, तो सामने वाली साइड हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ये, और ये हमारी बेस होगी, है ना। तो परपेंडिकुलर हमारी इसमें क्या है, परपेंडिकुलर हमारी 5 है और हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी है, 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारी वैल्यू थी तो ये हो जाएगी। हमेशा क्या होता है कि ये जब हमारा ये चीज़ होती है तो ये हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है इससे, है ना। हमेशा ये साइड जो होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये क्या है हमारा, उसने बोला है कि सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, जब हम एंगल ए लेते हैं क्या वैल्यू सही होती है, ये बिल्कुल होती है सही, मतलब ट्रू है, क्योंकि ये क्या है हमारा, इससे बड़ा आया है। जो हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है, वो इससे भी बड़ा होगा परपेंडिकुलर से, और बेस से भी बड़ा होगा। जब ये साइड हमारी क्या होती है, इन दोनों की जोड़ की होती है, तो ये साइड हमारी बड़ी होती है ना हमेशा। जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है इन दोनों साइडों से, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर ट्रू होगा। समझ आया बच्चों मैंने क्यों बोला ट्रू, क्योंकि ये हमारा ऊपर वाली साइड मतलब सही दे रखी है, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, तो ये हमारा ये ट्रू है। अब देखते हैं हम आगे क्या बोला है उसने, आगे बोला है देखो बच्चों थर्ड में क्या बोला है, cos A इज द एब्रिविएशन फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A। मतलब कहने का मतलब है क्या cos इसका एब्रिविएशन है, कौन सा मतलब छोटा पार्ट है इसका, तो नहीं, ये कोसेंट किसका है, कोसेक का, किसका है, कोसेक का। मतलब ये कोसेक, कॉस हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, जो cos A हमें दे रखा है, इसका एब्रिविएशन कौन सा होता है, हमारा कोसिन होता है, कोसिन, सॉरी एक मिनट, ये होता है हमारा कोसिन, है ना। और हमारा उसका क्या होगा, जो कोसेंट होता है वो किसका होता है, कोसेक का। ये इसका होता है, मतलब इसका उल्टा, ये छोटा होता है, ये इसका मतलब छोटा भाग होता है इसका कोसेंट का। और ये हमारा कोसेंट हो जाएगा इसका, है ना, ECANT ए, ये इसका एब्रिविएशन होता है। तो ये हमारा क्या है, गलत है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। आया बच्चे, मैंने क्यों बोला फॉल्स, क्योंकि इसके जो हमारा कोसेक का होता है वो कोसिन होता है, और कोसेक का होता है हमारा कोसेंट, ये इसका मतलब इसका ये होता है, ना कि कोसेंट इसका होता है। ओके बच्चों, अब आगे बोला है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ द कोट एंड ए का, मतलब जो हमारा कोट ए होता है क्या वो प्रोडक्ट ए होता है, नहीं, वो तो एक एंगल होता है बच्चों। ये तो बिल्कुल ही गलत बोला हुआ है। क्या होता है कि फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ स्टेटमेंट में बोला है उसने कि कोट ए मतलब इस चीज को पूछ रहा है कि ये हमारा प्रोडक्ट होता है, नहीं ये एंगल होता है। तो कोट ए इज नॉट प्रोडक्ट, मतलब गुणनफल नहीं होता ये इसका, इसलिए ये भी क्या है हमारा फॉल्स है। ये तो एक फर्स्ट एक बस सिंगल टर्म्स होती है, क्या होती है, दिस इज ए, दैट इज ए, या दिस इज ए सिंगल टर्म, बस एक सिंगल टर्म होते हैं, बस दिस इज मतलब एक सिंगल टर्म होती है ये फॉल्स। ये कोई मतलब प्रोडक्ट नहीं करते हम उस चीज़ को। कभी आपने देखा है कॉट और ए को हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, कोई भी हमें वैल्यू दे रखी है 30, वो तो इसके साथ जुड़ा ही होता है, जैसे कॉट 30 है, ये तो हमेशा इसके साथ जुड़ा होता है, ये इसका मल्टीप्लाई नहीं होता, गुणनफल नहीं होता है, ये एंगल को शो करता है। कि जैसे हमें एंगल कॉट 30 बोला तो 30 को लेंगे हम, जैसे चाहे इसको ले लो, चाहे कॉट मतलब थीटा बोला तो हम थीटा ले लेते हैं, कॉट ए बोला तो कॉट ए ले लेते हैं, पर वो प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, हम उसको मल्टीप्लाई थोड़ा ना करते, वो तो उसके साथ जुड़ा ही होता है, वो तो एक एंगल को शो करता है। ठीक है बच्चों, तो ये गलत है। आगे बोला है साइन थीटा 4/4 सम एंगल थीटा, ठीक है देख लेते हैं, इसमें बोला हुआ है साइन, साइन हमारा क्या होता है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, साइन थीटा बोला हुआ है, साइन थीटा हमारे क्या दे रखा है, 4/5 दे रखा है, ठीक है, तो सॉरी 3 दे रखा है, हाँ। तो आपको पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में एच, ठीक है, ये होता है हमारा।
अब मैं इसके एक ड्रॉ बना के देखती हूँ यहाँ पर। जैसे मैं साइन थीटा इसे ले रही हूँ तो सामने वाला परपेंडिकुलर है, ओके, है ना, ये हमारा 4 परपेंडिकुलर है और h क्या है 3। क्या ये सही है? आप देखो बच्चों, ये सही लग रहा है आपको? नहीं, हमेशा हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा, क्या होता है, वो बड़ा होता है। ये हमेशा छोटा आएगा, ये भी हमेशा छोटा आएगा, ये हमारा हमेशा क्या आएगा, बड़ा होता है, क्योंकि ये सबसे लंबी साइड होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। तो ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये हमारा ट्रू नहीं है, क्योंकि एक छोटा दे रखा है। अगर इसे बड़ा दिया होता है, यहाँ 4 दिया होता है, यहाँ 3, तो 1 मिनट के लिए ये हमारा ट्रू होता है, लेकिन ये भी क्या है, हमारा फॉल्स है। आया बच्चे, मैंने क्यों बोला? खत्म। बस ये आपको समझ आई? मतलब मैं पांचों जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने पूछा था जस्टिफाई भी करके बता दिया मैंने, क्योंकि वो इसलिए फॉल्स है क्योंकि वहाँ पर जो हमारा जो हाइपोटेन्यूज दे रखा है, वो जो एच दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, और वो हमारा परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, उससे बड़ा दे रखा है। ऐसा कभी नहीं होता है हमेशा। हाँ, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर रहा हो तो एक अलग बात है, लेकिन दोनों का जोड़ होके तब भी होगा। लेकिन ये हमेशा क्या होता है, हमारा बड़ा होता है, जो स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग। ओके बच्चों, बाकी तो डिपेंड ऑफ क्वेश्चन, डिपेंड ऑफ एंगल, डिपेंड ऑफ कंडीशन, क्वेश्चन की कंडीशन पे डिपेंड है। बाकी सारी चीज़ें तो उसी के अकॉर्डिंग होता है। बाकी तो जो हमसे स्टेटमेंट पूछी है उसके अकॉर्डिंग तो ये फॉल्स है। ओके बच्चों, आया समझ? बाकी आपको मैंने 5 इसके बता दिए रीज़न। और कोई भी प्रॉब्लम हो स्टेट तो आप मुझसे क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी किस तरह, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।